Students, we will discuss the physical quantity. What do you mean by physical quantity? All such quantity which we come across our scientific study are called a physical क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या है? जब साइंटिस्ट कोई भी रिसर्च करते हैं और ड्यूरिंग अ रिसर्च हमें किसी भी क्वांटिटी को मेजर करना है। जैसे लेट्स सपोज मैं वाटर है, मैं वाटर का मास कैलकुलेट करना चाहती हूँ या वाटर का वॉल्यूम कैलकुलेट करना चाहती हूँ, तो मैं वाटर के ऊपर रिसर्च कर रही हूँ। तो ड्यूरिंग माई रिसर्च ऑन अ वाटर मेरे को वाटर को मेजर करना पड़ेगा, वाटर को मापना पड़ेगा। तो वाटर को मापने के लिए मुझे जिन क्वांटिटीज की, जिन मेजरमेंट्स की जरूरत पड़ती है उसको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। अब जैसे फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत क्यों पड़ी? जैसे लेट्स सपोज ऑन अ शॉप, अगर आप किसी शॉप पे जा रहे हो, यू वांट टू टेक सम वेजिटेबल्स, आपको कुछ वेजिटेबल्स लेने जानी है, तो आप क्या कहोगे शॉप पे जाके? सर हमें आलू दे दो, या फिर भैया हमें आलू दे दो। वो कितने आलू दे? इट इज अ क्वाइट कंफ्यूजन। तो उसके लिए आपको मेजरमेंट, मापने की जरूरत पड़ी, और मापने की जरूरत पड़ी उस मेजरमेंट को हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। तो अगर हम शॉप पे जाके ये बोलते हैं कि भैया हमें 5 किलो आलू दे दो, तो दुकानदार एकदम समझ जाता है। तो वो जो किलोग्राम और 5 है, दीज आर द मेजरमेंट ऑफ अ पोटैटो। वो पोटैटो का माप बताते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है? ऐसी क्वांटिटी जिनकी हम स्टडी करते हैं या फिर हम जिनको मेजर करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। और फिजिकल क्वांटिटी में दो चीजें होती हैं, एक नंबर होता है, नंबर को हम मैग्नीट्यूड भी बोल देते हैं, और दूसरा क्या होता है? यूनिट। जैसे मैंने बोला कि शॉपकीपर को मुझे 5 kg पोटैटो चाहिए, तो 5 kg में जो 5 है वो क्या है? एक नंबर है या फिर एक मैग्नीट्यूड है, और जो किलोग्राम है वो क्या है? यूनिट। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी या किसी भी चीज को मेजर करने के लिए जिस चीज में हम मेजर करेंगे, दो चीजें होंगी, एक नंबर और एक यूनिट होगा। जैसे मैं किसी कपड़े वाली शॉप पे गई और मैंने कहा कि मुझे 4 मीटर कपड़ा चाहिए, कॉटन का कपड़ा चाहिए रेड कलर का। तो 4 मीटर, चार क्या हुआ बेटा? इसमें नंबर या फिर मैग्नीट्यूड, और मीटर क्या हुआ? उसका यूनिट। तो हम उसमें कपड़े की मेजरमेंट कर रहे हैं, कपड़े को माप रहे हैं। वो कपड़े को मापना ही क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। और उस फिजिकल क्वांटिटी में हम नंबर और यूनिट दोनों यूज करते हैं। अब हमें फिजिकल क्वांटिटीज की जरूरत क्यों पड़ी? वट आर अवर एम टू दिस सेक्शन? हमारे इस सेक्शन का एम क्या है? टू सी हाउ एक्यूरेटली और प्रिसाइजली द नंबर हैज बीन एक्सप्रेस, द कंसेप्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज कम। कि कोई चीज कितनी एक्यूरेट है या कोई चीज कितनी प्रिसाइज है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? देखो, जैसे मैं शॉप पे गई, मुझे क्या करना था? मैंने कहा शॉपकीपर को कहा मेरे को आधा किलो दे दो। अगर मैंने उसको बोला 5.25 kg मेरे को पोटैटो दे दो, तो ये मैं बोल तो रही हूँ 5.5 किलो, बट मैं लिख रही हूँ 5.25। तो ये एक एक्यूरेट वर्ड नहीं है। एक्यूरेट वर्ड क्या होगा? 5.50 kg। तो किसी भी नंबर को एक एक्यूरेट लिखना और एक प्रिसाइज करना जिसको हम माप सकते हैं, उसके लिए हमारे पास एक नया टॉपिक आया, साइंटिफिक फिगर, जो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। हमें फिजिकल क्वांटिटीज की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों किसी भी चीज को मापने की जरूरत पड़ी? क्योंकि हम किसी भी चीज को एक्यूरेट चाहते हैं। एक्यूरेट का मतलब क्या हुआ? एक्यूरेसी का मतलब क्या हुआ बेटा? जैसे हम देखो किसी के घर से दूध लेने जाते हैं, हम कहने हैं कि दूध दे दो। अगर वो दूध मेरे को 1 किलो चाहिए और अगर वो अंदाजे से दूध डाले, तो क्या वो 1 किलो होगा? वो 1 किलो नहीं होगा पूरा। वो एग्जैक्ट नहीं होगा, वो एक्यूरेट नहीं होगा। वो 1 किलो से ज्यादा होगा या फिर 1 किलो से कम होगा। वो एक्यूरेट कब होगा? जब हम उसको 1 किलो के बर्तन से मापेंगे। जैसे हम किसी शॉप पे कोई भी चीज लेने जाते हैं, हम कहते हैं कि 1 रुपीज की टॉफीज दे दो। अगर वो ऐसी क्या करे, टॉफीज वाले में हाथ डाले, टॉफियां निकाले और तुम्हें दे दे, क्या वो एक्यूरेट हुआ? नहीं, क्योंकि उसके हाथ में तो कितनी भी टॉफियां आ जाती हैं। जबकि अगर मैं कहूँ 1 रुपए की एक टॉफी थी, अगर वो उस एक टॉफी को तुम्हें गिन कर एक ही टॉफी दे, तो इट इज एक्यूरेट। किसी भी नंबर और यूनिट की एक्यूरेसी होना बहुत जरूरी है। अगर हम किसी शॉप पे 4 मीटर कपड़ा लेने जा रहे हैं ना, तो वो दुकानदार हमें 4 मीटर कपड़ा ही देगा, 4 से ज्यादा नहीं देगा, 4 से कम नहीं देगा। दैट इज कॉल्ड अ एक्यूरेसी। और इस एक्यूरेसी और प्रिसाइज
उसको मापने के लिए हमारे पास एक नई टर्म आई साइंटिफिक फिगर, जिसका एक पूरा टॉपिक है जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमने मेजरमेंट के यूनिट अलग अलग होते हैं। जैसे अगर हम लेंथ को मापे उसका कुछ और है, मास को मापे कुछ और है, उसका वेट का कुछ और है, डेंसिटी का कुछ और है, वॉल्यूम का कुछ और है। तो उसके लिए हमारे पास एक यूनिट होता है एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या है? स्टैंडर्ड ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, जिसके पीछे एक स्टोरी है, वो स्टोरी मैं आपको अभी डिस्कस करूंगी एसआई यूनिट क्या होता है। उसके बाद to derive the unit of any physical quantity and to check the accuracy of any scientific equation by seeing that the dimension of both the side of the equation are सेम। जैसे आप मैथ्स में करते हो बेटा, मैथ्स में जैसे आप प्रूविंग का करते हो, हम कहते हैं कि 5 इक्वल टू 5 आना चाहिए, तो आप कहते हो कि जो राइट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल होना चाहिए। मैं यहाँ पे +3 लिखूं और यहाँ पे 7 - 2 लिखूं, तो आपके पास क्या आंसर आएगा? 5 इक्वल टू 5 मीन्स द बोथ द साइड, आपके पास जो नंबर्स हैं वो सेम होने चाहिए। ऐसे ही यूनिट क्या कहता है कि अगर हम जैसे कपड़ा लेने गए, मुझे 4 मीटर चाहिए या मुझे 2 मीटर चाहिए, इनके जो यूनिट है वो दोनों साइड सेम होने चाहिए, जिसको हम क्या बोल देते हैं? डराइव यूनिट भी बोल देते हैं, या फिर जो हमें क्या बताता है? किसी भी चीज की एक्यूरेसी बताता है, जिससे हम उस यूनिट को एनालाइज कर सकते हैं। उस यूनिट को एनालाइज करने का कॉन्सेप्ट हमारे पास आ गया। मतलब फिजिकल क्वांटिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना यूनिट के हम किसी चीज की एक्यूरेसी नहीं माप सकते, किसी भी चीज की डायमेंशन नहीं माप सकते, और किसी भी चीज को मेजर नहीं कर सकते। इसीलिए किसी भी फिजिकल टर्म का होना बहुत जरूरी है। The full form of SI. SI is the International System of Unit. This is the next topic. इससे पहले मैंने आपको फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं और इसकी जरूरत क्यों पड़ी वो बताया है। अब क्या है हमारे पास? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ अ यूनिट, जिसको एसआई यूनिट बोलते हैं। अब यूनिट क्या है? यूनिट इज डिफाइंड एज द स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस चूजन टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी। अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को माप के लिए हमें यूनिट की जरूरत पड़ी। अब वो यूनिट की जरूरत कैसे पड़ी, इसके पीछे एक स्टोरी है कि कैसे यूनिट डिस्कवर हुए थे, वो स्टोरी मैं आपको बता। देखो मैंने यहाँ पे शॉर्टकट में लिखी हुई हुई है, जब मैं आपको ये पीडीएफ सेंड करूंगी तो आप इसको रीड कर लेना, इसको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, जो पोर्शन मैंने ब्रैकेट में लिखा होगा। देखो क्या कहते हैं इस स्टोरी में, द मेजरमेंट ऑफ यूनिट इज डिफरेंट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। कि वर्ड में अगर हम पूरे संसार में जाते हैं तो किसी भी चीज को मापने के यूनिट अलग अलग होते हैं। जैसे अगर हम मास की बात करें, हमने मास को मापना है तो कई जगह मास को सर्स में मापते हैं, कई जगह पाउंड में मापते हैं, कई माइल्स में मापते हैं, कई जगह यार्ड मापते हैं। तो अलग अलग सिटी में या अलग अलग शो में मास को मापने के अलग अलग यूनिट होते हैं। तो जो बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, वो क्यों प्रॉब्लम क्रिएट कर, अगर जैसे लेट्स सपोज मैं इंडिया से ऑस्ट्रेलिया जाना चाहती हूँ, मैंने इंडिया में अपना जो लगेज था मैंने उसका वेट करा 40 kg, और यहाँ पर हमारा था यूनिट था किलोग्राम। बट सपोज अगर मैं वही 40 kg लेके ऑस्ट्रेलिया में, तो ऑस्ट्रेलिया में वो माप रहे थे पाउंड में, तो निकल गया 50 पाउंड। तो इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। जैसे आपको पता है करेंसी, करेंसी हमारे यहाँ पे रुपीज, ठीक है, और जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वहां पर क्या है, आपके पास यूरो है, ऑस्ट्रेलिया में आपके पास डॉलर है, जैसे आपके पास दुबई में दिनार है। तो अलग अलग करेंसी के यूनिट है। पहले किसी भी चीज को मापने के यूनिट अलग अलग वर्ड में, अलग अलग सिटीज में, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग होते थे। तो टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट थे, उस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए फ्रेंच अकेडमी ऑफ साइंस, साइंस की एक फ्रांस में अकेडमी थी 1791, ये 1791 की बात है। उसने एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करा मापने के लिए, जिसको क्या बोला गया? मैट्रिक सिस्टम। मतलब in 1791 फ्रेंच अकेडमी ऑफ साइंस इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, जिसको क्या बोला? मैट्रिक सिस्टम। अब ये मैट्रिक सिस्टम क्या है? उसने कहा इच डिफरेंट यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज के जो डिफरेंट यूनिट है वो एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग ऑफ देयर पावर, कि उनकी पावर्स मल्टीप्लाई कर दो। जैसे हम कहते हैं 1 ग्राम, 1 किलोग्राम किसके इक्वल होता है? 1000 मीटर के, तो हम 10 की पावर 3 मीटर भी लिख सकते हैं। हमें पता है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर, तो हम इसको
10⁻² मीटर भी लिख सकते हैं। या फिर हम क्या कह सकते हैं कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर है, तो हम इसको 10⁻² सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। तो वो मैट्रिक सिस्टम क्या है कि 10 की पावर कुछ उन्होंने फिक्स कर दी, जिसको उन्होंने क्या बोला, मैट्रिक सिस्टम। और इसके बाद क्या हुआ, दिस सिस्टम वाज फाउंड टू बी कन्वीनियंट एंड अडॉप्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये वाला सिस्टम को ठीक लगा और ये वाले पूरे वर्ल्ड में अडॉप्ट हो गया फॉर द इजी स्टडी ऑफ अ मेजरमेंट, कि ताकि किसी भी चीज को मापना आसान हो जाए। बट इंडिया में जो ये मैट्रिक सिस्टम था, ये मैट्रिक सिस्टम कब एप्लीकेबल हुआ, 1957 के बाद एप्लीकेबल हुआ। इन द मैट्रिक सिस्टम में क्या होता है, was further improved by the General Conference of a Weight and Measurement। उसके बाद जब मैट्रिक सिस्टम बन गया था 1957 में, इंडिया ने अडॉप्ट कर लिया था, उसके बाद उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हुई। वो इम्प्रूवमेंट किसने करी थी, हमारे पास फ्रांस में ही 1961। देखो स्टार्टिंग में 1791 में हमारे पास यूनिट आ गए थे, बट उसके बाद कितने सालों बाद 1960 में उन्होंने उसमें अमेंडमेंटेशन करी, उसमें चेंजेस करे, जब जर्नल कॉन्फ्रेंस हुई वेट और मेजरमेंट की। उसमें उन्होंने क्या करा, द इम्प्रूव सिस्टम ऑफ अ यूनिट हैव बीन एक्सेप्टेड इंटरनेशनली इज कॉल्ड अ इंटरनेशनल सिस्टम। उन्होंने ऐसा यूनिट बनाया कि जो इंटरनेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल मतलब कि जो फॉरेन कंट्री हैं या फिर जो इंडिया में सारी कंट्रीज हैं, वहां पर एक ही यूनिट को अपनाया जाए, जिसको क्या बोल दिया, इंटरनेशनल सिस्टम बोल दिया, या फिर एसआई यूनिट बोल दिया। एसआई यूनिट का मतलब क्या हुआ, सिस्टम इंटरनेशनल इन अ फ्रांस, मतलब एक ऐसा यूनिट वो वर्ल्ड के किसी भी पार्ट, किसी भी एरिया, किसी भी स्टेट, किसी भी सिटी, किसी भी कंट्री में सेम रहेगा, उसको उन्होंने क्या बोला, एसआई यूनिट। और इस एसआई यूनिट के मेंटेन रखने के लिए, ताकि सारे इसी यूनिट को मापें, सारे इसी यूनिट से किसी भी चीज को मेजर करें, ये देखने के लिए उन्होंने एक इंस्टीट्यूट बनाया, और उस इंस्टीट्यूट का नाम नेशनल मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट है। मतलब देखो, अगर हम कोई चीज बना देते हैं और उस चीज की रख रखाव के लिए हमें एक कमेटी भी बनानी पड़ती है, जो ये देखे कि वो सारे लोग इसी यूनिट को यूज कर रहे हैं कि नहीं यूज कर रहे हैं, और अगर उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, अगर उसमें कोई दिक्कत आ रही है तो वो उसको ठीक भी करेंगे। और इंडिया में इन सारे यूनिट्स को कौन देखता है, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी देखती है, जो न्यू दिल्ली में एस्टेब्लिश है, कि सब जगह यही यूनिट यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा। ऐसे हमारे पास एसआई यूनिट आए थे, और एसआई यूनिट के अंदर उन्होंने जो 7 यूनिट थे उसको बेसिक और फंडामेंटल यूनिट माना। मतलब कि स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट में ये कहा गया कि दीज आर द 7 बेसिक यूनिट, कि इन 7 बेसिक यूनिट से हम और भी यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं, बट सारे ये 7 के 7 बेसिक यूनिट पता होने चाहिए सबको। नेक्स्ट इज द, अब वो 7 बेस यूनिट कौन कौन से हैं याद रखने हैं। जैसे आपको बहुत पता, लेंथ, लेंथ क्या मैं किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर फर्स्ट लेटर एल है ना, तो एल से करते हैं। एसआई यूनिट क्या है, मीटर। आपको पता किसी भी चीज की लेंथ मीटर में भी माप सकते हैं, सेंटीमीटर में माप सकते हैं, डेसीमीटर में भी माप सकते हैं, में भी माप सकते हैं। एसआई कौन सा है, खाली मीटर, और मीटर को खाली हम स्मॉल एम से ले हैं। सेकंड कौन सा है, मास। मास का क्या है, एसआई किलोग्राम, जिसका क्या है सिंबल जी। ऐसे टाइम, टाइम को डिनोट करते हैं टी से, इसका एसआई यूनिट है सेकंड, और इसके लिए क्या लिखते हैं, स्मॉल एस। नेक्स्ट हमारे पास फिजिकल फोर्स, फिजिकल इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक करंट को इसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका यूनिट एम्पर है, एम्पर का सिंबल कैपिटल ए है। फिफ्थ है टेम्परेचर, टेम्परेचर को टी से डिनोट करते हैं, इसका एसआई यूनिट केल्विन है, जिसको के से डिनोट है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एन, एन जिसका एसआई यूनिट मोल है, और इसका सिंबल एम। मोल की स्पेलिंग है MOLE, और मोल क्या है, MOL। सेवंथ है इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का है आई, और कैंडला NCD, कैंडला आपके न्यू है बेटा। नेक्स्ट इज द डेराइव यूनिट। अब प्रॉब्लम कहाँ बेटा, हमारे पास 7 बेसिक यूनिट लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट एंड इंटेंसिटी था। बट अगर हमें कभी एरिया किसी का कैलकुलेट करना है, किसी का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, किसी का डेंसिटी कैलकुलेट करना है, ये तो 7 बेसिक में आए नहीं, तो हम कैसे इसका फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम उन 7 बेसिक यूनिट की हेल्प किसी का भी यूनिट डिराइव कर सकते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, डेराइव यूनिट।
यूनिट का मतलब है कि कोई एक नई चीज है उसका फॉर्मूला या फिर उसका निकालना, किससे ना, 7 यूनिट से निकालना। तो उन 7 बेसिक यूनिट की हेल्प से हम किसी का भी फॉर्मूला डराइव कर सकते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए, जैसे एरिया। एरिया का आपका क्या होता है, लेंथ। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ। आप यहाँ पे भी लिख सकते हो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड। अब आपको लेंथ का क्या है पास, एसआई मीटर है। ब्रेड भी क्या है, एरिया की लेंथ है, उसका भी एसआई यूनिट मीटर। हमारे पास एरिया का यूनिट बन गया स्क्वायर मीटर या फिर मीटर स्क्वायर, और सिंबल एम है तो क्या आ गया का स्क्वायर। ऐसे नेक्स्ट आप कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे वॉल्यूम है, आपने वॉल्यूम कैलकुलेट, देखो जैसे वॉल्यूम है, आपको पता है वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास, मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब लेंथ का यूनिट मीटर, ब्रेथ का भी मीटर, हाइट का मीटर, तो इसका यूनिट क्या बना, मीटर क्यूब। तो ये जो वॉल्यूम है ये क्या है, डराइव यूनिट है, बट हमने किसकी हेल्प से ना, 7 बेसिक यूनिट की हेल्प से निकाला। ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट देखो डेंसिटी है बेटा। डेंसिटी का फॉर्मूला याद करना है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, मास बाय वॉल्यूम। अब मास का आपका क्या है यूनिट, किलो, और वॉल्यूम का अभी निकाला मीटर क्यूब। तो डेंसिटी का क्या बन गया, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आप ऐसे भी लिख सकते हो, पर मीटर क्यूब ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर किलोग्राम मीटर माइनस डाल के क्यूब लिखते हो, किलोग्राम मीटर क्यूब। इनवर्स डाल देंगे, इनवर्स भी पर को निकलता है, जो मीटर है वो नीचे वाली साइड है। ऐसे ही बेटा वेलोसिटी का भी कैलकुलेट कर सकते हो। वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास डिस्टेंस बाय टाइम। अब डिस्टेंस किस में है, डिस्टेंस चीज की लेंथ हुई ना, डिस्टेंस में हुआ मीटर में, और टाइम किस में हुआ, सेकंड में। क्या बन गया, मीटर पर सेकंड। जो ये मीटर पर सेकंड वेलोसिटी का यूनिट है, ये डराइव यूनिट है, बट ये हमने किसकी हेल्प से निकाला, विद द हेल्प फंडामेंटल यूनिट। वो फंडामेंटल यूनिट में क्या है हमारे पास, ये लेंथ और ये टाइम है। क्लियर है बेटा। इसी तरह से आप और भी कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे एक्सेलरेशन स्पीड। एक्सेलरेशन स्पीड का फॉर्मूला क्या है, लेंथ बाय टाइम, या फिर आप कह सकते हो स्पीड बाय यूनिट टाइम। अब स्पीड का क्या यूनिट होता है, लेंथ बाय टाइम। लेंथ किस में है, मीटर, टाइम क्या सेकंड में, और टाइम किस में है, पर सेकंड। तो एक्सेलरेशन बन गया मीटर पर सेकंड। आपने 10th क्लास में फिजिक्स में भी किया होगा एक्सेलरेशन का, मीटर पर सेकंड। ऐसे ही फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल टू एम ए, मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। मास किस में होता है, किलोग्राम में, और एक्सेलरेशन यहाँ पे निकाला मीटर सेकंड। पर वैसे हम फोर्स यूनिट क्या है, न्यूटन कह सकते हैं। 1 न्यूटन किसके इक्वल है, किलोग्राम मीटर सेकंड, ये डराइव है। ऐसी वर्क का फॉर्मूला फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस का यूनिट होता है, बट उसका यूनिट आपने यहाँ पे करा न्यूटन, और डिस्टेंस किसमें, मीटर में, तो ये क्या है यूनिट है। जॉल भी लिख सकते हो, नहीं तो आप न्यूटन मीटर भी लिख सकते हो इसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है प्रेशर। प्रेशर का क्या है, फोर्स बाय यूनिट। फोर्स यूनिट क्या होता है, पास से आपने अभी क्या करा, फोर्स का क्या होता है, किलोमीटर सेकंड इनवर्स। फिर आप सकते हो न्यूटन, फोर्स का यहाँ पे लिख दिया न्यूटन, और एरिया किसमें होता है, मीटर स्क्वायर। ऊपर जाके क्या बन गया, मीटर इनवर्स। और वैसे प्रेशर किसमें होता है, पास्कल में। अब आप प्रैक्टिस के लिए मैंने 3 क्वेश्चन हैं, तीनों क्वेश्चन आप खुद के और मेरे को आंसर सेंड करिए। इलेक्ट्रिक करंट, रेजिस्टेंस का एंड कंडक्टेंस का। सी द नेक्स्ट वन इज द सब्सिडायरी यूनिट। अब सब्सिडायरी यूनिट क्या है, जैसे मैंने मैथ सिस्टम में आपको बता, वी रिक्वायर यूनिट देन मे बी मल्टीपल और द बेस यूनिट। जैसे अगर डिस्टेंस दो बेस के बाद 83 मीटर दिया है, तो हम 83,000 मीटर को 83 किलोग्राम हो सकते हैं। अब 83 किलोग्राम हम लिख सकते हैं 80 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर। इसका मतलब क्या हुआ, 80,000 मीटर। हमें पता है ना कि 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। अभी आपको बताया था 1 किलोमीटर इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर 3 मीटर। तो अगर हम 83 को 10 रेज़ टू द पावर से मल्टीप्लाई करें तो 1000 मीटर बन, और ऐसे हम इसको क्या बोलते हैं, 83 किलो। तो दीज आर सब्सिडायरी यूनिट। अब ये सब्सिडायरी यूनिट है क्या, आपको ये लर्न करने हैं कि किसके लिए क्या होती है। व्हेनेवर यू डू द न्यूमेरिकल इन अ केमिस्ट्री और फिजिक्स, you will use subsidiary unit. These are the very important, आपको ये रखनी है। जैसे पिको, पिक में इतने मीटर होते हैं, -12, तो 1 मीटर इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस। आर्मस्ट्रॉन्ग मीन्स 10 टू द पावर -10, नैनो मीन्स 10 पावर -9, माइक्रो मीन्स 10 टू द माइनस, मिली मीन्स 10 टू द पावर -3, सेंटी मीन्स 10 टू द पावर -2, डेसी मीन्स 10 टू द पावर -1, डेका मीन्स 10 टू द पावर 1। यहाँ तक पास नेगेटिव में थे, और नेगेटिव में डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, -2, -9, -6, 3 एंड 2 एंड 1।
पिक, आर्मस्ट्रॉन्ग, नैनो, मिली, सेंटी, डेसी, डेका। उसके बाद पॉजिटिव यूनिट शुरू हो जाएंगे। पॉजिटिव रिवर्स है 1, 3, 9, 12, 15, 18। टेबल ऑफ 3 से भी कर सकते हो। यहाँ पे 3 का डिफरेंस 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18। And aim is for 3 we are using किलो, मेगा, टेरा, पेटा। जो इम्पोर्टेंट है, जो आपने याद रखना है, फर्स्ट इन फ्रंट ऑफ दीज नेम को लर्न करना है। आर्म्स, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, किलोग्राम, डेसी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव में सिर्फ 10 किलो याद रखना, 10 टू द पावर 3 मेगा करना कर सकते हो, अदरवाइज नेगेटिव वाले ज्यादा यूज होते हैं। पिक, आर्मस्ट्रॉन्ग, नैनो, माइक्रो, 4 आर वेरी इंपॉर्टेंट, आपको न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा देंगे। So with the help of this subsidiary unit, we can convert any big unit into a smaller unit. Pico is the big and the is the smaller unit. कभी भी पिकोमीटर को मीटर में करना है तो किससे मल्टी करोगे? 10 raised to the power -12। अगर आर्मस्ट्रॉन्ग को मीटर में कन्वर्ट है तो 10 raised to the -12। देखो ऐसे बेटा, जैसे आपके पास सीक्रेट क्या है, अगर 1 पिकोमीटर है, पिकोमीटर में कन्वर्ट करना है तो 10 raised to the power -12 मीटर है। अब मैं बोलूंगी 5 पिकोमीटर है तो 5 पिकोमीटर में क्या होगा? 5 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to the power -12 मीटर। अगर मीटर आपने पिकोमीटर में कन्वर्ट करना है तो आप डिवाइडेड बाय 10 raised to the power -12। क्या ट्रिक होती है? अगर व्हेन वी गो फॉरवर्ड तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, जब हम रिवर्स चलते हैं तो हम उसको डिवाइड करते हैं। दिस इज द सब्सिडायरी यूनिट। एक बार मैं आपको दोबारा से रिकॉल करा देती हूँ व्हाट वी हैव डन इन आवर क्लास। First, we have done physical quantities. Physical quantities having a two things. One is a number and the second one is the unit. After that, we have done the international system of a unit. In international system of a unit, we have done this 7 basic and 7 units are length, mass, time, current, temperature, amount, and intensity. After that, we have done the derived unit. We can derive the unit of any one with the help of a 7 basic unit. After that, we will do the subsidiary unit. In subsidiary unit, you can convert it into other, which is a meter. Let's suppose pico is converted into a meter. We use a 10 raised to the -12. This is all the today class.